हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी टैली में या हमारे बिजनेस में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। बाकी आप लोग मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि हम किस टैली को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी कंपनी बनानी हो या लेजर बनानी हो या अपने अकाउंट्स को बनाना हो तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स को बनाने से पहले या हम जो टैली में एंट्रीज करेंगे, इस एंट्रीज से पहले हमारे ये जानना जरूरी है कि हमारे सिस्टम में या हमारे बिजनेस में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो पहले हम अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट्स हैं ये तीन तरीके के अकाउंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक पर्सनल अकाउंट है हमारे पास, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। तो इनका काम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, रियल अकाउंट जो हमारा वास्तविक खाता रहेगा और नॉमिनल अकाउंट को हम नाम मात्र खाता के नाम से जानते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे आते हैं कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स और डेप्टर्स। क्रेडिटर डेप्टर्स जो होते हैं जिन लोगों के भी साथ, जिन पार्टी के साथ हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारे लोग हमारे क्रेडिटर्स या डेप्टर्स कहलाते हैं। जिन लोगों को बिजनेस में से पैसे को दिया जाता है, उधार दिया जाता है, वो हमारे डेप्टर्स कहलाते हैं और जिन लोगों से उधार लिया जाता है वो सारे हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम बात करें पर्सनल अकाउंट में जो सबसे पहला आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो काम होता है ये होता है कि जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस को सबसे पहले स्टार्ट करेगा उसे बोला जाता है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। यानी कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा नाम अभिषेक राठौर है, तो अगर हम एक बिजनेस को खोलते हैं तो हम जब बिजनेस को खोलेंगे तो उसमें मेरा पैसा लगाया गया होगा, तो हमारा पैसा जो है वो कैपिटल नाम से जाना जाएगा कि अभिषेक राठौर कंपनी का इतना कैपिटल है और वो कैपिटल अकाउंट मेरे नाम से यानी कि अभिषेक कैपिटल अकाउंट के नाम से रखा जाएगा, जिसमें मेरे द्वारा रखे गए रिसीव किए गए पैसे उसमें रखे जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास कैश। तो ये जो कैश है, कैश का मतलब तो सीधे सीधे है जो भी हमारी मनी है, जो भी हमारा कैश है, वो जो भी बिजनेस में चल रहा है वो हमारा कैश अकाउंट में आता है। किससे कितना कैश लिया गया है या किसको कितना कैश दिया गया है। यहाँ रहेगा हमारा बैंक अकाउंट। अगर हमारे कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं या हमारा जो पेमेंट किया गया है वो बैंक के थ्रू किया गया है, रिसीव किया गया है, बैंक में किया गया है, तो ये सारे हमारे बैंक के अंदर आ जाते हैं और ये बैंक अकाउंट भी हमारा किस में रहेगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। क्रेडिटर्स, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, जिन लोगों से भी हमने उधार में पैसा लिया हुआ है, जिनको फ्यूचर में हमें देना है पैसे, या जिन लोगों से भी हम यहाँ पर पैसे दे चुके हैं, फ्यूचर में लेना है, वो लोग सन्ड्री डेप्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये व्यक्ति के नाम होते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में एक और होता है ड्राइंग अकाउंट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। ड्राइंग अकाउंट का काम होता है कि अगर हमने कोई भी बिजनेस से अपने निजी खर्च के लिए, पर्सनल के लिए अगर हमने कोई भी पैसे निकाल लेते हैं, हम उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं मनी, तो वो विड्रॉ की गई मनी हमारी ड्राइंग अकाउंट के अंदर रखी जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पर्सनल कौन से होते हैं, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब हुआ, पर्सनल का मतलब वो जो हमारे बिजनेस का पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। और पर्सनल अकाउंट में एक और चीज, जितने भी हमारे दूसरे व्यक्ति हैं या दूसरे भी पर्सन हैं उन लोगों से रिलेटेड भी जो हमारे कंपनी में अकाउंट रहेंगे वो भी सारे पर्सनल अकाउंट से ही जाने जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में सिर्फ किसी व्यक्ति का ही नहीं बल्कि इसमें किसी भी फर्म का या किसी भी दूसरी कारखाने का, दूसरी कंपनी का नाम भी अगर ऐड किया जाता है तो वो भी हमारे पर्सनल अकाउंट में ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, रियल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाते से यहाँ पर मतलब होता है कि हमने अपने बिजनेस में जितनी भी तरीके की हमारी कंपनी में जितना भी हमारे एसेट्स चल रहे हैं वो सारी एसेट्स हमारी क्या कहलाएंगी? रियल अकाउंट कहलाएंगी। इसमें हमारा फर्नीचर हो सकता है, प्लॉट है, बिल्डिंग है, मशीन है, या एक्स्ट्रा हमारी जो मशीनें वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या किसी भी तरीके की हमारी मशीन्स हो सकती हैं, वो सारी एसेट्स में रहेंगी हमारी, जिन्हें हम रियल अकाउंट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को हम बोलते हैं नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते का मतलब होता है कि ये सिर्फ बिजनेस की सभी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। डोनेशन दिया है, एक एक्टिविटी है। जीएसटी में हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटी है। सेल परचेज कितना किया गया है, एक एक्टिविटी है। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट हमने किसी को दिया है उधारी पर, या हमने डिस्काउंट को रिसीव किया सेल परचेज करने पर, कितने टैक्स हुए हैं, कितने डिस्काउंट हुए हैं, ये हर एक चीज हमारी क्या कहलाती है? नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता के अंदर रखी जाती है।
तो आज की इस वीडियो में मेरा सीधा सा टॉपिक यही था कि हम पहले ये जानेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद ही हम अपनी टैली में अकाउंट्स को करना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगर इनमें से कोई भी हमारे लिए ट्रांजैक्शन करना हो या किसी भी तरीके का इसमें पर्सनल है, जैसे कि मान लो कैपिटल अकाउंट की एंट्री करनी है, क्रेडिटर डेब्टर्स की करनी है, बैंक की करनी है, तो उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, या हमें कोई भी फर्नीचर वगैरह खरीदना है तो उसकी एंट्री को हम कहाँ कर सकते हैं। तो एक बार हम चलते हैं यहाँ पर टैली में दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग अपनी टैली में आ चुके हैं और टैली में यहाँ पर देख सकते हैं राठौर इंडस्ट्रीज नाम की मैंने एक कंपनी को बनाया हुआ है, जिसमें अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से हम एंट्रीज को कर सकते हैं। कुछ अकाउंट्स के हमारे रूल भी होते हैं कि किसके लिए हमारी क्रेडिट करना है और किसके लिए हमारी डेबिट करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो अगर रियल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा तो पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा तो रियल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। मतलब एक अकाउंट को हमें डेबिट करना है तो एक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे हमारे क्रेडिट किए जाते हैं, और जितने भी हमारे इनकम्स रहेंगी वो हमारी सारी डेबिट की जाएंगी। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा देखने के लिए हमारी मिल जाता है, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से हमें देखना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अकाउंट्स के लिए बना लेते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे हम लेजर में, और लेजर किस तरीके से बनाया जाता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप लेजर बनाने की वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है राठौर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगाना जरूरी है, जो कि अंडर में रहेगा हमारे कैपिटल अकाउंट के, और इसके लिए हम ये एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरी बात आती है हमारी कि हमें यहाँ पर बनाना है किसी से हमारे लिए पैसे लेने हैं। मान लो हमने यहाँ पर क्या लिया है रस्तोगी अकाउंट, और इनको हमने डाल दिया है सन्ड्री क्रेडिटर में। क्रेडिटर का मतलब हमें इनसे पैसे को लेना है। और इसी तरीके से हमने एक किया कि हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, जो कि हमारा रहेगा एसेट्स के अंदर, जिसमें हम डालते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जाएंगे और एंटर प्रेस करते हुए हम इसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर एंट्रीज जो है 3 करनी है। स्टेप से हम यहाँ से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद सीधे हम पहुंचते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर किस तरीके से बनाया जाता है ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमारी कुछ एंट्री देखने को मिलते हैं कि हमें पेमेंट करना है या रिसीव करना है। पेमेंट के लिए हम शॉर्टकट की F5 प्रेस करते हैं, और रिसीव के लिए हम शॉर्टकट की F6 को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर F6 के लिए प्रेस किया तो हम आ जाते हैं रिसीव के अंदर। स्पेस प्रेस करोगे यहाँ पर हमें कैश देखने को मिल जाता है, और यहीं पर हमारे लिए ऑप्शन मिलता है कि बिजनेस को स्टार्ट है, जो कि कैपिटल अकाउंट से हमारा स्टार्ट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख देते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 20 लाख में बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, तो 20 लाख रुपए डालने के बाद इसको हम एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किसी से पैसे लिए थे, तो यहाँ पर जाएंगे हम कैश अकाउंट। हमने जो है कुछ रुपए लिए हैं, मान लेते हैं कि हमने रस्तोगी से 60,000 रुपए का पेमेंट लिया हुआ है, रिसीव किया है। तो रस्तोगी में जाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं 60,000 रुपए लिखने के बाद इसके लिए हम एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने 1 लाख रुपए का अगर फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर परचेज के लिए हम जाएंगे पेमेंट में, और इसका पेमेंट कर देंगे। फर्नीचर या कोई भी एसेट्स की जो हमारी एंट्री होती हैं, इसमें भी हम 2 तरीके से एंट्रीज को करते हैं। अगर नॉर्मली हमने कैश के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है तो हम इसकी एंट्री पेमेंट के अंदर करते हैं। अगर तुम्हें ये दिखाना है कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया है वो किस पार्टी से किया है, तो इसकी एंट्री को हमें पहले जनरल में पास करना होता है, उसके बाद उस पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर 2 एंट्रियाज रहेंगी, जो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी यहाँ से हम कैश से खरीद रहे हैं, और कैसे हम परचेज करते हैं फर्नीचर के लिए। मान लेते हैं हमने कितने में 1 लाख रुपए में फर्नीचर को परचेज किया है, तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए लिखा है। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर 3 एंट्रीज को पास किया है, और ये 3 एंट्रीज का जो जितना भी डिटेल है वो सारा हमारे यहाँ पर डिस्प्ले में आकर अगर हम बात करें डे बुक के अंदर, तो ये सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं फुल डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है कि फर्नीचर का 1 लाख का पेमेंट किया गया है, राठौर कैपिटल अकाउंट 20 लाख में बिजनेस को स्टार्ट किया गया था, और रस्तोगी से रिसीव किए गए 60,000 रुपए। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 20 लाख रुपए में से अगर 60,000 रुपए हमने और रिसीव किए तो 20 लाख 60,000 रुपए हो जाते हैं, और 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर को परचेज कर दिया था, जो कि हमारे माइनस हो जाएंगे। तो हमारा जो इस समय पर जो कैपिटल रहेगा, वो जो पेमेंट कैश रहेगा हमारा कैश इन हैंड, वो रह जाएगा हमारे पास 19 लाख 60,000 रुपए। उसे चेक करने के लिए हम पहुंचेंगे डिस्प्ले में,
डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद अल्ट के साथ हम F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिजनेस कैपिटल अकाउंट 20 लाख था और यहाँ पर जो हमारा कैश इन हैंड है वो 19,60,000 रुपए आ रहा है। यानी कि ये सारे ट्रांजैक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखने के लिए डे बुक में जाएंगे जो कि ये रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और किसे क्रेडिट करना है, किसे डेबिट करना है और किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज को पास करके अपने ट्रायल बैलेंस को और सारे डिटेल को देख सकते हैं डे बुक में जाकर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।